Hello students, welcome to your favorite channel You and World. Class 12 History, Chapter 1, Part 3. Students, Part 2 में हमने मोहनजोदारो के सेटलमेंट के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उससे पहले Part 1 में हमने उन डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना जिनके ज़रिए हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज की गई। पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस और फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो पार्ट 3 के दो विषय हो गए। नंबर 1 ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, नंबर 2 फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। सबसे पहले ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये जानने की कोशिश करी कि क्या हड़प्पा की सोसाइटी में भेदभाव था, सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस था क्या लोगों में। इस बात को जानने के लिए उन्होंने दो चीज़ों का अध्ययन किया। वे दो चीज़ें कौन कौन सी थी? ब्यूरियल्स एंड लग्जरीज। ब्यूरियल्स मतलब तो जानते हो ना, ब्यूरियल्स मतलब है समाधि, कब्रिस्तान। हड़प्पन सिविलाइजेशन में मृत शरीर को दफनाया जाता था। मिट्टी में गड्ढा बनाकर उसमें मृत शरीर को दफना दिया जाता था और साथ में रख दिए जाते थे कुछ बर्तन, कुछ गहने, ये सब। कुछ ब्यूरियल पिट में अर्थात दफनाने की जगह में हमें ईंटों की लाइनिंग मिली। क्या इससे कुछ सामाजिक भेदभाव हो सकता है? इस विषय में कुछ पक्की जानकारी नहीं मिली। मृत शरीर के साथ बर्तन और गहनों का प्राप्त होना इस बात को दर्शाता है कि हड़प्पा के लोग मृत्यु के बाद एक जिंदगी पर विश्वास रखते थे। गहने आदमी और औरत दोनों के बुरियल्स में मिले। ये गहने सिप और जैस्पर के मनकों से बने होते थे। जैस्पर एक प्रकार का सेमी प्रेशियस स्टोन है। कुछ डेड बॉडीज के साथ कॉपर के मिरर्स भी मिले। अच्छा, मैंने ये बताया था कि सोशल डिफरेंसेस को जानने के लिए ब्यूरियल्स और लग्जरीज के बारे में स्टडी की गई थी। लग्जरीज की स्टडी के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने आर्टिफैक्ट्स के दो ग्रुप बनाए। जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिले थे उनको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। यूटिलिटेरियन का मतलब है डेली यूज़ की वस्तुएं जो कि समाज में अमीर गरीब सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे पॉटरी, नीडल्स, बॉडी स्क्रबर्स, ये सब मिले थे साइट से। और एक चीज़ मिली थी, वो है क्वांस। ये जो क्वांस है, आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि मसाला और चटनी बनाने में इसका इस्तेमाल होता था। कुछ लग्जरी आइटम्स भी मिले थे। लग्जरी आइटम्स क्या? प्रसाधन का सामान जो कॉस्टली होते थे। कॉस्टली क्यों होते थे? कॉस्टली इसलिए होते थे कि या तो वो बहुत मुश्किल से मिलते थे, नहीं तो उसको बनाने में बड़ी मेहनत होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटे छोटे कंटेनर्स मिले, छोटी छोटी बॉटल टाइप के कंटेनर्स मिले। ये फायोन्स से बने हुए थे। फायोन्स क्या? फायोन्स बनाया जाता था, ठीक है। कैसे? रेत में कलर और ग्लू मिलाकर आग में तपाकर बनाया जाता था ये फायोन्स। इसको बनाना कठिन था
ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ऐसी महंगी वस्तुएं जैसे फायंस की बोतल ये बड़े बड़े सेटलमेंट में अधिक मात्रा में मिले, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो। छोटे सेटलमेंट जैसे लोथाल और कालीबंगान में ऐसे मिनिएचर महंगी चीज़ें नहीं मिली। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या बताया था मैंने? नेक्स्ट टॉपिक मैंने बताया था फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। देखो मैप में देखो, चन्हूदारो एक छोटा सेटलमेंट है, 7 हेक्टेयर से भी कम जगह वाला। और मोहनजोदारो वो तो बहुत बड़ा है, 125 हेक्टेयर्स। लेकिन चन्हूदारो मशहूर है, क्यों? क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या क्या आते हैं? बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। बीड मेकिंग मतलब मनके बनाना। जो माला होती है ना, माला में जो मोती टाइप के होते हैं उनको मनके बोलते हैं, इंग्लिश में बीड्स बोलते हैं। ये बीड्स बड़े कमाल के बनते थे, सुंदर सुंदर स्टोन से, कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स और स्टियाटाइट। मेटल्स के भी बीड्स बनते थे, जैसे कॉपर, ब्रोंज एंड गोल्ड। और किस चीज़ से बनते थे मनके? शेल से। शेल मतलब तो जानते हो, जैसे शंख, सीप, इन्हें शेल कहते हैं। इनको काट के मनके बनाए जाते थे। फायंस के मनके भी बनते थे और टेराकोटा के भी। अलग अलग शेप के मनके बनाए जाते थे, गोल, चपटा, सिलेंडर जैसा, ढोलक जैसा। कुछ बीड्स के ऊपर तो पेंटिंग जैसे डिज़ाइन बनाए जाते थे और कुछ स्टोन के मनकों के ऊपर गोल्ड कैप का डेकोरेशन होता था। बीड्स बनाने के टेक्निक्स अलग अलग होते थे। ये टेक्निक डिपेंड करता था बीड्स के मटेरियल पर। मजबूत स्टोन के हो तो ज्योमेट्रिकल शेप दिया जाता था, और सॉफ्ट स्टोन जैसे स्टियाटाइट, इनका कोई भी आकार बन सकता था। स्टियाटाइट के पाउडर का पेस्ट बना के अलग अलग शेप दिया जाता था। स्टियाटाइट के माइक्रो बीड्स बनते थे, बहुत ही छोटे छोटे मनके। ये कैसे बनाए जाते थे, ये एक पहेली है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। कार्नेलियन एक स्टोन था, कार्नेलियन। इसको आग में तपा के रेड कलर दिया जाता था। बीड्स को शेप देना, पॉलिश करना, छेद बनाना, ये सब प्रोसेसिंग होते थे। चन्हूदारो और लोथल और धौलावीरा, यहाँ पे ड्रिलिंग मशीन मिली। मैप को देखो बच्चों, नागेश्वर और बालाकोट, ये दोनों सेटलमेंट समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ शेल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे, जैसे चूड़ियाँ, करछी और डेकोरेशन के आइटम्स। ये सब चीज़ें दूसरे सेटलमेंट में भी भेजी जाती थी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चन्हूदारो और लोथल से बीड्स भेजे जाते थे बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स में, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, इस तरह से। यहाँ एक सवाल आता है, आर्कियोलॉजिस्ट ये कैसे पता लगाते थे कि सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ होता था, उसका सेंटर कौन सा था? उसको पता लगाने के लिए 2 जरिए अपनाए गए, जहाँ रॉ मटेरियल मिलते थे और जहाँ प्रोडक्शन के बाद वेस्ट मटेरियल रखा रहता था, पड़ा रहता था। रॉ मटेरियल जैसे साबुत शेल, कॉपर ओर, साबुत ओरिजिनल स्टोन, ये रॉ मटेरियल होते थे। जहाँ से ये मिले
उनको सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन माना गया और कुछ भी प्रोडक्शन हो जाने के बाद जो वेस्ट पड़ा हुआ मिला उस जगह को भी क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर मान लिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन। आज के लेसन में हमने क्या पढ़ा? आज के लेसन में हमने 2 बातें पढ़ी। नंबर 1, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। नंबर 2, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।